हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है और ये करते रहे। पिछले क्लास में ना मैं कर्क रेखा तीनों महाद्वीप में कहाँ कहाँ से गुजरता है मैं बता दी हूँ। और आज जो विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा और ये हो गया, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो ये हो गया है कि ये अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरता है, और इंडिया में कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है इसका अलग क्लास कर दी हूँ, ठीक है। और ये कितने जल जल मतलब कि कितने महासागर से होके गुजरता है। तो देखिए, एक एक ये हो गया कर्क रेखा, और यहाँ से होके हिंद महासागर और ये प्रशांत, तीन इसमें। और विषुवत रेखा भी देखिए, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये भी तीन से गुजरता है। और मकर रेखा भी तीन महासागरों से होकर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और जो हिंद महासागर। तो आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, मैं अभी मकर रेखा के बारे में बता देती हूँ। चलिए, मैं मैप के साथ ही बता दूंगी। तो जो विश्व में है ना, अफ्रीका एकमात्र जो महाद्वीप है, उसमें तीनों रेखाएं होके गुजरती है ना। कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आज अभी मैं देखती हूँ कि विषुवत रेखा देखिए, ये विषुवत रेखा इधर से। तो टोटल ना ये विषुवत रेखा कितने, 13 देश से ना। तो 13 देश से, इससे 3 कंट्री से होके गुजरता है, और इससे 7, और कितना हो गया, 3 और 4 7 10 हो गया, और 3 एशिया का हो गया। तो 13 देशों से होके गुजरता है। तो कौन कौन सा देश से होके गुजरता है मैं इधर मैप में दिखाना चाहूँगी, ठीक है। तो इधर देखिए, ये विषुवत रेखा दिख रहा होगा, हाँ। तो ये विषुवत रेखा है, यहाँ से देखिए। वो ऊपर नहीं सटता है जी, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा है ना, तो इसी वजह से ऊपर उसमें टच हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 कंट्री से विषुवत रेखा किससे किससे जाएगा, ये हो गया इक्वाडोर, है ना। तो अब ना देखिए, इसके मैप के थ्रू ना आप देश का भी जानते रहिएगा, और अपने पास मैप रखिएगा, इसकी राजधानियाँ भी देखते जाएंगे। मैं क्लास लेंदी होने की वजह से मैं ये सब छोटी छोटी बातें नहीं बता रही हूँ। तो आप इसके साथ देखते जाएंगे। तो एक हो गया कोलंबिया। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होके ये गुजरता है, फिर ये ऐसे जाके अफ्रीका जाएगा, है ना। तो 3 कंट्री से होके जा रहा है, एक, ये 2 हो गया, और ये 3, ठीक है। तो इसमें मैं एक और बात बता दूं कि इसका जो दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री बताई थी, जिसका जो बॉर्डर है ना, किनारा है, वो समुद्र से नहीं लगता, ये कोई पानी वाला एरिया से नहीं लगता, कोई महासागर सागर से नहीं लगता, है ना। तो ये हो गया बोल्विया और प्रागवे, है ना। तो बीपी करके याद रखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका के 2 कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो ये अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में बता दिए 3 कंट्री से लगता है विषुवत रेखा। अब नीचे हम जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें ये 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस बोल दिया, हाँ। तो ये बोत्सवाना, गुआना, गैबोन ना, देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस है, दिख रहा है। तो ये 0 डिग्री से यहाँ से देखिए केन्या होते हुए, ये सोमालिया ऊपर से यहाँ से टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब देख लेंगे उसमें अपने में ये वाला रेखा है, ठीक है। तो अफ्रीका में कहाँ से विषुवत रेखा गुजरेगा, ये 7 देशों से होके गुजरेगा। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, महाद्वीप जैसे ही है, साओ टोम प्रिंसेस बोलते हैं उसको। कभी कभी आप मैप में या फिर ये पूछ लेगा कि जो साओ पोलो प्रिंसेस है कौन से महाद्वीप में है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसमें क्या है कि साओ पोलो टोम में एक कंट्री हो गया, और गैबोन दूसरा हो गया, एक कांगो गणराज्य है। देखिए, इसमें 2 ध्यान देने वाली बातें हैं। कभी कभी लगेगा कि अरे 2 कंट्री मिलाने के दिए तो इसमें मैच नहीं करेंगे। एक है कांगो गणराज्य अफ्रीका में, और एक है कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक, ठीक है। एक है कांगो गणराज्य और एक है कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक, और एक हो गया युगांडा, युगांडा हो गया, और ये केनिया हो गया, और ये सोमालिया हो गया। तो कितने कंट्री हो गए, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया गैबॉन, कांगो हो गया, कांगो लोकतांत्रिक हो गया, युगांडा, केनिया और सोमालिया। तो कितने देशों से साथ जाके जाता है, 3 उधर हो गया, और टोटल मैं बताई थी 13 देश, है ना। तो 3 उधर हो गया, और 7 इधर हो गया, 10 हो गया, और 3 और कंट्री, तो वो एशिया में, एशिया से होकर गुजरेगा। तो देख लेंगे एक बार, फिर से आप रिपीट कर करके उसमें 2-3 बार देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप एशिया में देखेंगे कि किस किस कंट्री से होके गुजरता है, ठीक है। तो देखिए, ये 4 डिग्री से अपना इंडिया का स्टार्ट होता है, ये कर्क रेखा इधर से गुजरता है ना, गुजरात से इन करके ये म्यांमार होते होते ऐसे ऐसे ये, ठीक है। तो इधर अब किधर जाएगा, देखिए ये वाला, ये रेखा है ना,
हुँ, तो एशिया में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा मालदीव, ठीक है? एशिया में ही आता है, तो मालदीव एक कंट्री हो गया, ये इंडोनेशिया, ये पूरा द्वीप उसी का है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। तो ये मालदीव हो गया, इंडोनेशिया, ये सारे टापू हुए ना। और एक होता है इधर है, जो आप देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, इस मैप में नहीं आया है, तो आप मैं उसमें देख लेंगे कि जो इंडोनेशिया, सॉरी, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो किरिबाती बोलते हैं, सो किरिबाती छोटा सा द्वीप, किरिबाती, ठीक है? ये छोटा सा कंट्री है, मतलब कि द्वीप महाद्वीप पे देखिएगा, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया और किरिबाती, तो 3 इसमें हो गया था, और 3 दक्षिण अमेरिका में हो गया, 6 हो गया, और कितना था टोटल, 13 थे ना, तो 7 और 3 इंडोनेशिया, 7 अफ्रीका से हो गया, 3 इधर 10 हो गया, और 3 हो गया आपका दक्षिण अमेरिका से। तो टोटल 13 कंट्री गुजरता है, विषुवत रेखा से बताई थी, और अभी ये 3 एशिया से बताई बताई थी। अब चलिए मैं मकर रेखा बता देती हूँ, ठीक है? हम्म, ये देखिए, है ना, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो मकर रेखा ये से, मैं पहले एशिया में दिखा देती हूँ ना, कि एशिया में देखिए, ये जो मकर रेखा है ना, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ना एक कंट्री से होकर गुजरता है जी, ठीक है? ये अफ्रीका होते 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 ये ऑस्ट्रेलिया से, तो एशिया में और कंट्री, इसलिए मैं एशिया का अलग से मैप नहीं दी हूँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे कि एशिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होके मकर रेखा गुजरता है, सिर्फ एक, हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? और अभी मैं दक्षिण अमेरिका और उसका बताऊंगी। हाँ, तो चलिए ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ ध्यान देंगे कि ये किससे किससे गुजरता है, ब्राज़ील, ये चिली हो गया, एक हो गया, ये 4 है, टोटल ना मकर रेखा 10 कंट्री से होके गुजरता है जी, ठीक है? तो इसमें देखिए किससे गुजरता है, चिली हो गया एक, ठीक है, चिली देख लीजिए, फिर ये हो गया बोलिविया, नहीं, ये अर्जेंटीना हो गया, ये इधर से होके जो गुजरता है ना, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ओके? यहाँ से ना मैप में सीधा नहीं खींच पा रही हूँ, और ये हो गया प्रागवे, और एक ये ब्राज़ील, तो कौन कौन सा हो गया, एक हो गया चिली, एक, अर्जेंटीना 2, और प्रागवे 3, और ब्राज़ील 4, तो टोटल बताई थी ना 10 कंट्री, एक ऑस्ट्रेलिया का हो गया, 4 एक 5, और 5 कंट्री उससे जाएगा अफ्रीका से, ठीक है? तो इधर ध्यान रखेंगे, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राज़ील, ये 4 कंट्री मकर रेखा, जो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, हर एग्जाम, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में है ना, जो ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, उससे आएगा ही आएगा, ये एकदम गांठ बांध देंगे ना। तो अभी किधर इसका मैप को अच्छे से मैं बनाती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ से जाएगा, ये नामीबिया में गुजरेगा, ठीक है? नामीबिया से होते हुए ये बोत्सवाना होते 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 दक्षिण अफ्रीका होते होते केनिया, मोजाम्बिक, और ये मेडागास्कर, ओके? तो देखिए अफ्रीका, इसमें कहाँ कहाँ जाएगा, ये अफ्रीका का मैप है, और इसलिए मैं देख ले अच्छे से मैप ले दी हूँ, ताकि क्लियर क्लियर आपको देखे। तो ये मकर रेखा जो नामीबिया में गुजरता है, देखिए साउथ अंटार्कटिक ओशियन है ना, तो इसमें 3 जल स्तर से गुजरता है। तो देखिए एक नामीबिया, उधर आपका 3 हो गया था, 4 उससे हो गया था, और एक 5 हो गया था, और 5 कंट्री अफ्रीका से, तो ये भी पूछ लेता है कि मकर रेखा अफ्रीका में कितने कंट्री से होके गुजरता है ना? तो ये 5 रखिएगा, और एशिया से 1 रखिएगा, और 4 दक्षिण अमेरिका से रखिएगा, तो ये एक नामीबिया हो गया, ठीक है? और ये बोत्सवाना, याद रखेंगे, ये सब कंट्री ना कभी कभी लगता है कि नहीं ये एशिया की कंट्री है, वैसे नाम से पता चलता है, ठीक है? और ये साउथ अफ्रीका से होके गुजरता है, और ये मोजाम्बिक हो गया, और मेडागास्कर ये दक्षिण अमेरिका के ही उसमें आता है, ठीक है? तो ये मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बच गया होगा इससे। आप पिछले वाले क्लास एशिया में अपना इंडिया देख लेंगे, और ठीक है, और इंडिया का भी मैं अलग से बता दी हूँ, वो काफ़ी अच्छा क्लास है, आप देख लेना। और अफ्रीका में बता दी, और अभी सारा मुझे लगता है ये सारी रेखाएं का कंप्लीट हो गया, सारे महाद्वीप में कहाँ कहाँ से गुजरता है ना? तो 2-3 बार देख लेंगे, एक बार तो अच्छे से देख लें, और बाद में बढ़ा बढ़ा के स्पीड से देख लेंगे, तो दिमाग में घुस जाएगा, मैप भी घुस जाएगा, तो भूलेंगे नहीं, है ना? तो चलिए, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, और हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं, है ना? तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पढ़ाई से डरेंगे तो कहाँ जाएंगे?
पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए पढ़ाई अगर ईज़ी होता ना तो हर कोई करता है ना, हर काम में मन लग जाएगा पढ़ाई में, बस इसको लगाना ही मेन है। अगर इसमें आपका ड्रीम है तो कर लेंगे, है ना? तो तब तक सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहिए, तब तक ध्यान रखिए अपनी फैमिली का भी और अपना भी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और पढ़ना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए ध्यान रखिए, तब तक पढ़िए। और मैं अभी नागरिकता का क्लास में ले ली हूँ और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कल के क्लास में डाल दूँगी। जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन उसमें बन पाएँगे ना, मैं करवा के करके ना उसमें मैं चाहूँगी कि कोई क्वेश्चन ना छूटे जो एग्ज़ाम में आए। आर्टिकल्स के सहित मैं बता दूँगी और जो अनुसूचियाँ हैं उसका भी मैं बता दी हूँ, पिछले वाला क्लास सारा देख लीजिएगा और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो मैं वो भी अपलोड कर दी हूँ। तो चलिए ध्यान रखिए अपना 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 और अपने फैमिली का भी। तब तक नमस्कार।